हेलो गाइस। यार हम सुबह उठे, इतने मैंने रात को ही देख लिया था, मुझे सुबह लेकिन पता चला उस टाइम वीडियो हाँ, बना नहीं पा रहे थे क्योंकि यकीन करो आज रात बड़े को दुख भरी खबर है यार। हमारी इंस्पिरेशन, हम पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी होकर इनको सच बता रहे इंस्पिरेशन मानते इतना थे। यार, हमारे तरह कितने पाकिस्तानी हैं जो इनको रोल मॉडल के तौर पे फॉलो करते थे। वो इंसान हमारे बीच में रहे। हम जब भी इनकी वीडियो बनाते थे हम कहते थे ये वो इंसान है जिसने भारत को बिल्ड किया, और आज भारत ने अपना रतन खो दिया। ये वो इंसान थे, ये वो इंसान थे जो आप आसान भाषा में बोल सकते हो कि भारत का पिलर थे। भारत का ये एक किस्म का पिलर थे। इस इंसान हर चीज ये वो इंसान थे जिसका कोई हेटर नहीं था गाइस। बिल्कुल पूरे भारत दुनिया में वायद दुनिया यही में इंसान देख थे। लो, पूरी दुनिया इनका कोई हेटर मिल जाए तो मैं आपको मान जाऊंगा। कोई हेटर नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह मैंने जितने भी न्यूज चैनल लगाए हैं उसमें सब ये कवर कर रहे हैं, और एक आध चैनल तो पूरी इनकी बायोग्राफी बता रहे हैं, क्या थे, क्या कर रहे थे। और ये मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ में ये पहली दफा हुआ है, ये मेरी लाइफ में पहली दफा हुआ है इस तरह। यार बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन एक दिन सबने जाना है। पहले इनके ऊपर एक वीडियो है शुभांकर सर की, पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे बारे में बातें करते रहें, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी लेगेसी को सम्मान पूर्वक लोग सैल्यूट करते रहें। अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे कि भारत में कोई एक व्यक्ति ऐसा जिसको हर धर्म, हर संप्रदाय, हर रंग के लोग सम्मान करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 में से 8 व्यक्ति रतन टाटा का नाम लेंगे। और अब आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रतन टाटा साहब हमारे बीच में नहीं है। एक एरा का एंड हो गया। रतन टाटा साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। यह लम्हा देश के लिए एक दुखद लम्हा है, भावुक करने वाला लम्हा है, क्योंकि रतन टाटा साहब कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो देश की पहचान रहे हैं। रतन टाटा की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को समझाती रहेगी। ऐसा कोई नहीं था। ये एक बिजनेसमैन था जिसने सिर्फ धंधा नहीं किया बल्कि देश के ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई, सम्मान दिया। एक ऐसी लेगेसी जिसका सम्मान आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। रतन टाटा असल मायनों में भारत के पुत्र थे। वो लेजेंड जिसने बिजनेस की दुनिया में जिस तरह से कारोबार किया, उसने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया। चाहे वो फोर्ड कंपनी को उसकी हैसियत दिखाना हो, इंडियन आर्मी को तमाम गाड़ियां देनी हो, देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी हो, एयर इंडिया को डूबने के बाद वापस लेना हो, बहुत सारी चीजें। वो बिजनेसमैन जिसने इंडिया के बिजनेस को ग्लोब स्टेज पे ले गया, जिसके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि यार ये लूट घसोट करने वाला बिजनेसमैन, जिन्होंने गौरव से जॉब करवाया। आप देश के किसी और बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, लोगों की जुबान से पहला शब्द निकलेगा अरे यार लूट खाया है। रतन टाटा को लेकर ये शब्द कोई नहीं। और यही वजह है कि रतन टाटा के जाने की जब खबर आई तो सारे देश की आंखें गमगीन थी। इस देश में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज रतन टाटा साहब के जाने के बाद गमगीन ना हो, या आज रतन टाटा साहब के बारे में बैठ के बुराई करे। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, उस दौर में जब देश में विचारधाराएं डिवाइडेड हैं, क्लियर हैं, तब भी रतन टाटा के नाम का सम्मान जो है वो बरकरार है। 1990 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे रतन टाटा। 1937 में इनका जन्म हुआ था। 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक फिर चेयरमैन थे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। विरासत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पर दुनिया सम्मान करती है। एयर इंडिया को अपने अंपायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगवार को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। रतन टाटा की पहचान ही अलग थी यार। 28 दिसंबर 1937 नवल और सोनू टाटा के घर इनका जन्म हुआ। रतन और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई आर टाटा ने मुंबई में टाटा पैलेस के नाम से आलीशान घर में किया। संस्कार ऐसे थे जिसको लेकर सम्मान आज भी हर कोई करता है। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 1981 में बने। और
तब से जिस तरह से देश की सेवा उन्होंने की है वो कमाल रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को उन्होंने पूरा किया। 2000 में उनके नेतृत्व में टाटा समूह आगे बढ़ा। टाटा ने टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, इतने सारे लूनर मोन, अचीवमेंट हैं कि आप एक वीडियो तमाम में कवर नहीं कंपनियों कर को सकते। अपने अधिकृत किया और बढ़ाते गए। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया था। उसी गरीबों साल के लिए। भारत सरकार ने दूसरे देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया। 2012 में 50 साल बाद टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। रतन टाटा भारत के रतन कहे जाते हैं, उन दिग्गज हस्तियों में शामिल हैं जिनका सम्मान हर कोई करता है। अरबपति होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीतते थे। समय समय पर गरीब, जरूरतमंद लोगों की मदद की, भारतीयों को गर्व महसूस कराया। और यही वजह थी कि लाखों दिलों में बसने वाले रतन टाटा पूरी जिंदगी सम्मानित रहे। हालांकि निजी जिंदगी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी शादी नहीं हो पाई। एक ऐसा किस्सा था जो गमगीन करने वाला था। रतन टाटा इंडिया चाइना वॉर के चलते शादी नहीं कर पाए। लेकिन टाटा साहब भले शादीशुदा नहीं, यार ये कैसे भले उन्हें कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज सारा देश उन्हें अपने अभिभावक के तौर पर देखता है। और यही वजह है कि रतन टाटा का सम्मान हर कोई करता है। हम भी गमगीन आंखों से रतन टाटा साहब को अंतिम विदाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और उम्मीद करते हैं कि रतन टाटा की लेगेसी को जो भी आगे बढ़ाए वो टाटा के पद चिन्हों पर आगे बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। सही मायने में आज बोलो कि भारत ने आज अपना रतन खो दिया भाई। रतन खो दिया, सच जो में रतन यार, होता है सच वो में आज यार। भारत ने खो दिया। एक वो इंसान जिसने देश में कोई भी संकट आया है सबसे पहले ये बंदा खड़ा हुआ है। एक वो इंसान अगर कोविड हो, चाहता, कुछ भी हो, अगर एक अपनी- वो एहसान हाँ। इंसान जो अगर चाहता तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन सकता था। लेकिन वो उसने फिर नहीं भी जो है ना choose उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में अपनी बांट दी। संपत्ति की, एक वो अपनी इंसान कंपनी जब की भी- संपत्ति हाँ। संपत्ति की 65% दौलत, बिल्कुल। $102 बिलियन की ये कीमत बनती है। बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं कहता हूँ दुनिया में किसी ने डोनेट नहीं किया होगा जितना बिल्कुल। उन्होंने डोनेट किया। और एक वो इंसान जब भी देश के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आई है, टाटा सीना तान के खड़ा रहा है सबके सामने कि हाँ मैं इस चीज को जो है ना कवर करके दिखाऊंगा। और उन्होंने करके दिखाया भी है। जिस चीज में, जिस जगह में, जिस मौके पर इंडिया को टाटा की जरूरत पड़ी है, टाटा ने कहा है कि हाँ मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, आप करो। चाहे सेमीकंडक्टर का मामला हो, चाहे गाड़ियों के मामले में देख लो, सबसे चाहे सस्ती कार बना चाहे लिया। सस्ती कार्स के भारत मामले में के देख लो, EV के अपमान मामले हुआ में तो देख उस लो। अपमान करने वाले से बदला लिया। फोर्ड से, नमक इन से लोगों लेकर हाँ। जहाज तक बनाने वाली कंपनी टाटा, उसका एक मैं कहता हूँ आज इंडिया का रत्न। सच में दिल दुखी है इंडिया ऐसी बात के करते लेजेंड्स हुए। की लिस्ट में हाँ। इनको हमेशा याद रखा जाएगा। एक लेजेंड्स के वो तौर पर। इंसान जिसका हाँ। पूरी दुनिया में कोई हेटर नहीं है, चाहे ढूंढ कर भी देख लो कोई हेटर कोई नहीं हुआ है। मैं मान और जाऊंगा यार उसको। और गारंटी से कहता हूँ हर 10 में से 8 इंडियंस का जो है ना इंस्पिरेशन रतन टाटा थे। हम रतन- यही प्रे करते हैं ऊपर वाले ऊपर वाले आत्मा को इनको शांति दे। इनकी हम यही आत्मा को दुआ शांति करते दे हैं। और हाँ। इनको स्वर्ग में जो है ना जगह वो ये दे। डायरेक्ट गए यार जिस तरीके से ऐसा इन्होंने इंसान किया भाई यार, स्वर्ग सच से में कहाँ रह यार, सकता है। सच में। रतन टाटा के लिए कमेंट में कुछ लिखो यार गाइस, जो दिल में आ रहा है। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।